नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम 2023-24 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में अंग्रेजी में भी दिया रहेगा उसी क्वेश्चन को, और हिंदी में भी दिया रहेगा। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छा समझ में आता है उसमें आप पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, कम महंगे कम चलाऊ, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ, और रखरखाव में जो है असुविधाजनक और कम महंगे, महंगे और अधिक चलाऊ। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर देखिए हो सकता है शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ। ये गुण होने के कारण क्या होता है, संश्लेषित रेशे जो है ये लोकप्रिय होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, अस्थिर वैद्युत बल। तो इसको सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है और उसके बाद हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मिलान करते हैं, देखते हैं किसका किसके साथ मिलान होगा। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल क्या होता है, ये असंपर्क बल होता है। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये पृथ्वी की ओर होता है। पेशीय बल क्या होता है, मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। और अस्थिर वैद्युत बल क्या होता है, आवेशित होता है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे और इसका आंसर देखिए क्या बन रहा है, ए का 4, ठीक है, और उसके बाद है बी का 3। तो ए का 4 और बी का 3 किस में आ रहा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसी तरह से बनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं किसका साथ किसको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉलीथीन, ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। उसके बाद देखिए बेकेलाइट है, ये क्या होता है, इसका स्विच बनाया जाता है। मेलामाइन क्या होता है, इससे फर्श पर जो है टाइलें होता है, ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक बर्तन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद देखिए कि ऐसा किस में आ रहा है, 1 का 3। तो ये आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी का 1, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 34 में सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं और देखते हैं क्या सही आंसर निकल के आता है। पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। मलेरिया का कारक क्या है, प्रोटोजोआ है। गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है। टीबी या क्षय रोग ये जीवाणु के कारण होता है। तो इस तरह से मिलाने के बाद कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा इसमें से उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, ये तीनों जो है वाहनों द्वारा वायु प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव, पौधे तथा जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहेंगे उसको, राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य कहेंगे या भौगोलिक आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। तो इसको हमें क्या कहते हैं, इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। फिर से देखिए मिलान करने के लिए है। तो चलिए इसको मिलाते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर निकल कर के आता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या होता है, इससे इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, इससे क्या हो जाएगा, कौन सा निकलेगा, थायरॉक्सिन। अंडाशय, ये क्या होगा, एस्ट्रोजन। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिलाने के बाद जो है आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन पहचानिए। अलैंगिक जन्म से
तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। डॉली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा कथन सही निकल के आ रहा है, दूसरा कथन सही है और चौथा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन से एक कोशिकीय जीव है, बताना इसमें एक कोशिकीय जीव कौन सा है। 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा इसमें जो है एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पे देखिए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और उसके बाद मुर्गी का अंडा भी एक कोशिकीय जीव है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो यहाँ पे कहा गया है सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। कारण में दिया है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बताइए इसमें क्या सही है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला कथन क्या है, सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ये भी इसी तरह से है। राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ मिलाने के लिए है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकलता है, एरोसोल फुहार से। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, पौधा घर गैस। अपृतनाशी ये क्या हो जाएगा, ये किस में मिल जाएगा, जल प्रदूषण। और वाहित मल हो गया संक्रामक रोग। तो इस तरह से मिलाने के बाद जो है सही विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर 1। फिर से देखिए यहाँ सूची को मिलाने के लिए है, तो फिर से इसको मिलाना होगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, तो आपको उसी अनुसार से तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मिलाते हैं, किसका किसके साथ मिलाएंगे। विशेष क्षेत्रीय क्या हो जाएगा, जंगली आम। विलुप्त में क्या हो जाएगा, कौन सा जंतु विलुप्त हो गया, डायनासोर। थेरेटंड जंतु ये क्या हो जाएगा, जंगली भैंसा। और इसके बाद अगला हो गया काला हिरन। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त है। ठीक है, सौर परिवार के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त है बताइए। यहाँ पर देखेंगे तो ये सही है, बुध सूर्य ग्रह के सबसे पास है, ये सही है। सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का और प्रकाश का स्रोत है, ये भी सही है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, ये गलत है। उसके बाद तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, ये भी सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दहन प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये सही बात है। केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। प्रकाश उत्पन्न होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। बताइए इसमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संरक्षित की जांच के लिए नहीं किया जाता है, क्या हो जाएगा,
विद्युत इस्त्री। अगला प्रश्न, घर्षण नहीं होने पर, घर्षण नहीं होने पर क्या होगा? गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में, सेल रासायनिक यानी पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में नहीं होता, किस में नहीं होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा यूरिया बनाने में नहीं होता। ऑप्शन 4 सही आंसर। और अंतिम प्रश्न आज का, किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट कोच। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।